पराठा एक ऐसी रोटी है जो तवे पर डालकर घी या तेल लगाकर मीडियम आंच में चारों तरफ घुमा घुमा कर सेका जाता है, तब जाके एक करारा स्वादिष्ट पराठा तैयार होता है। और अगर वो स्टफिंग से भरे हों तो क्या कहने, आकार जैसा भी हो। सर्दियों में तो पराठे की मांग बहुत ही होती है। सुबह के नाश्ते में तो ये बहुत ही लाजवाब, दिल को खुश करने वाला नाश्ता है। पराठा आप मक्खन, दही, घी, अचार के साथ गर्मा गर्म परोसे तो खाने वाले तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि खाते ही जाएंगे। पराठा ऐसा भोजन है जो दूर का सफ़र भी आसानी से कट जाए। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ मेथी के पराठे शेयर कर रही हूँ। यूँ तो हम मेथी के थेपले बनाते हैं, लेकिन आज मेथी के पराठे आलू की स्टफिंग करके बना रही हूँ। इस तरह के पराठे खाने में बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन ये स्वाद के साथ साथ एक हेल्दी पराठा भी है। इसमें हरे पत्तेदार मेथी के साथ सदाबहार आलू का यूज़ मसाले डालकर किया है, जिससे कि ये पराठा बेहद स्वादिष्ट हो जाता है और खाने में मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं पराठा बनाना। तो यहाँ पर मैंने पराठा बनाने के लिए एक गड्डी मेथी की ली है। तो मेथी बहुत ही फ्रेश और बहुत अच्छी है, लेकिन बीच बीच में इसके पत्ते थोड़े बहुत ख़राब हैं, तो हम थोड़ा साफ़ सुथरा पत्ता लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें तोड़ना है। इतनी डंडी लेनी है क्योंकि ये डंडी काफ़ी मुलायम है, तो मुलायम डंडियाँ थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं क्योंकि हमें पराठे में डालना है। अगर सब्ज़ी होती तो सब्ज़ी में डंडी जितनी नरम होती है पूरा का पूरा यूज़ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे बीन कर इतना अलग कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, इसमें कुछ ख़राब पत्तियाँ भी हैं, ये इस तरह से अलग कर देना है। जो भी ख़राब पत्तियाँ हैं उसे न लेते हुए अच्छी पत्तियों को ढूंढकर इस तरह से निकाल कर अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छी अच्छी पत्तियों को इस तरह से थाली में निकालते हुए डाल लिया है, और थोड़ा सा रह गया है तो उसे भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं। तो इसी तरह से अच्छी पत्तियाँ लेते हुए ही हम पराठे या सब्ज़ी जो भी आप बनाते हैं तो अच्छी पत्तियों को ही ले। तो चलिए, ये पूरी तरह से मैं चुन कर ले चुकी हूँ। अब इन पत्तियों को अच्छी तरह से धो लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने डंडियाँ कुछ ज़्यादा नहीं ली हैं, थोड़ी थोड़ी सी ही ली हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं एक पतीले में पानी ले रही हूँ और इस पानी में मेथी को डालते हुए, इसे डुबोते हुए, हिलाते हुए, अच्छी तरह से खंगालते हुए पूरी पत्तियों को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेंगे। वैसे मेथी में कोई गंदगी नहीं है, ये हमने ऊपर ऊपर की पत्तियाँ ली हैं, इसलिए इसमें मिट्टी ज़्यादा नहीं होती है, तो ये ना के बराबर ही होती है। फिर भी हमें 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से इसे साफ़ सुथरा करके धोकर ले लेना है। तो मेथी को 2-3 बार पानी से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसे हम छन्नी में निकाल लेंगे और इसके एक्स्ट्रा पानी का निकलने का इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए, आप पानी एकदम साफ़ सुथरा है पतीले में। तो अब यहाँ पर दूसरा काम ये है कि हम आलू को छीलेंगे। ये उबले हुए 4 बड़े साइज़ के आलू हैं, तो इन्हें मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इनके छिलकों को देखिए आप किस तरह से निकल रहे हैं, और ये थोड़े से कड़क कड़क से दिख रहे हैं, यानी कि आलू पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो इसी तरह से सभी आलू के छिलकों को निकाल लेंगे और फिर इसे स्मैशर से मैश कर लेंगे। या तो आप कद्दूकस से भी करना चाहे तो कद्दूकस से कीजिए, या हाथों से इन्हें स्मैश कर सकते हैं। हल्के हल्के टुकड़े भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्टफिंग में जाएंगे तो अपने आप ही बेलन चलाने पर पिस जाएंगे, लेकिन रोटी फटेगी बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए, आलू हो गए हैं तैयार। अब मैं इन्हें स्मैशर से स्मैश कर रही हूँ। तो इस तरह से ही स्मैशर से मैश करते हुए मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि आलू बहुत अच्छी तरह से उबले हुए हैं और ज़रा भी इनमें पानी नहीं है। इसी तरह से आलू का होना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो केवल स्टीम से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें पानी में उबाल कर ले लिया है। अब इनमें डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये हरी मिर्च है, ये 5 से 6 हरी मिर्च हैं और तीखी है। इसे मैं चटपटा ही बनाऊंगी। तो ऐसे व्यंजन, स्नैक्स चटपटे बहुत अच्छे लगते हैं, और नाश्ते में पराठा बोले तो यानी कि चटपटा, अच्छा, स्वादिष्ट, करारा सा। तो इसी तरह से आप डालिए मिर्ची को। अब इसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लिया है, और ये बच्चों की मनपसंद फेवरेट जो मैगी मसाला होता है, मैगी खाने में भी बच्चे उस्ताद हैं, तो उनका मसाला तो उनका तो बहुत ही मन पसंदीदा मसाला होता है ये। तो इसको तो मैं ज़रूर डालूँगी, क्योंकि ये मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रही हूँ
और बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों की जहाँ पसंद होती है वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, 1/4 चम्मच के करीब हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। तो नमक मैंने 1/4 चम्मच के करीब डाला है, 1 चम्मच और 1/4 चम्मच। अब थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने महीन सा काट कर इसमें डाल लिया है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मसलते हुए, दबाते हुए इन्हें पूरा मिक्स करेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं इन्हें कितना मसल कर ले रही हूँ। इसी तरह से सभी को कर लेना है। और अगर कुछ गुठलियाँ अगर आलू की आपको मिल जाएं भूले भटके, तो आप उन्हें अपने हाथों से भी मैश उन्हें कर सकते हैं, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से करते करते ये काम हाथों से करें तो बहुत अच्छा रहता है। अब इस पेस्ट को अच्छी तरह से गोला करते हुए एक बाउल में रख लेंगे, जिससे कि हमें स्टफिंग करते हुए कोई भी तकलीफ़ ना हो। इतने बड़े बर्तन में क्या करना है, जगह भी घेरता है और हमें पूरी तरह से हम फ्री होके काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से मैंने बड़े से कटोरे में रख लिया है। तो आप देख सकते हैं इतना स्टफिंग हमारा तैयार हो चुका है। ये जो मैं आलू का पराठा बना रही हूँ ये कम से कम 5 से 6 जनों के लिए है, तो इतना उनके लिए काफ़ी होता है। तो चलिए, स्टफिंग हो गई है तैयार। अब मेथी की बारी। तो मेथी से पानी अच्छी तरह से निकल चुका है, थोड़ी थोड़ी गीली सी है मेथी, तो चलेगा। तो अब इसे महीन सा बारीक सा काट लेंगे चाकू से। जितना महीन काट सको उतना महीन आप काट कर ले लें। एक बार अगर नहीं कटता है तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार। तो इसे इस तरह से काट कर ले लेना है। तो ये देखिए, मैं भी ये दूसरी बार कर रही हूँ। अब तीसरी बार भी थोड़ा सा मैं करूँगी, जो कि बचा कुचा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा जहाँ पे दिख रहा होगा मेथी, तो मैं उसे काट कर ले लूँगी। तो देखिए, ये इस तरह से महीन काट कर ले लिया है मैंने। तो इसी तरह से सभी मेथी को काट कर ले चुकी हूँ। अब इसे मैं एक बड़े से बाउल में रख रही हूँ। जब तक हम इसका आटा लेते हैं तब तक इसे बाउल में, और माप के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ कि बाउल में देखिए ये पौना कटोरी के करीब मैंने मेथी को लिया है। ये एक गड्डी मेथी है, तो इतनी मेथी काफ़ी है। तो अब यहाँ पर लेंगे गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा यहाँ पर मैंने एक कटोरी भर कर लिया है, थोड़ा सा दबाते हुए। तो एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें डालेंगे पौना कटोरी के करीब जो मेथी ली थी महीन काट कर, उसे डाल लेंगे। आप चाहे तो आलू में भी धनिया की जगह पर, हरा धनिया जो रहता है उसकी जगह पर आप मेथी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आटे में इसे डालकर यूज़ किया है। और इसमें अब डाल लिया है आधी चम्मच के करीब अजवाइन, थोड़ा मसल कर लिया है, और स्वाद अनुसार नमक। तो नमक मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर लिया है थोड़ा सा। अब ये मोइन के लिए मैंने मूंगफली का 1 टेबलस्पून तेल ले लिया है, जो कि इसका लेना भी बहुत ज़रूरी है, इससे पराठे करारे से होते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इतना मसलेंगे कि हमें पता चलेगा कि ये मोइन की मात्रा सही है कि नहीं। तो अब ये सही लगी मुझे मोइन की मात्रा, ज़्यादा दबाकर तो नहीं देखना है, केवल मसल के देख लिया है, काफ़ी है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मसलते हुए अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, जैसे हम रोटी के आटे को गूंथते हैं ना, रोटी बनाने के आटे को। तो उसी तरह से इसे भी अच्छी तरह से मसल कर ही गूंथना है, और दबाते हुए, मुक्का मारते हुए। तो पानी एकदम से न डालते हुए, थोड़ा थोड़ा अंजलि में भरते हुए पानी को हम इस आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। तो ये देखिए, गूंथ कर आटा तैयार हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, कोई भी तेल या घी जो भी आप यूज़ करना चाहें, और आटे को चिकना कर लेंगे। पराठे के आटे को नरम सा गूंथ कर ले लेना है। तो आटा अच्छी तरह से गूंथ कर तैयार हो चुका है। अब इसे साइड में रखने की ज़रूरत नहीं है, ना 5 मिनट, ना 10 मिनट, ना 2 मिनट। अब इसके फटाफट से बड़े बड़े नींबू के आकार के पेड़े बनाएंगे। आपको जिस तरह से पराठा चाहिए, बड़ा छोटा, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। लेकिन ये पराठा मैं गोल नहीं बनाऊंगी, इस पराठे को मैं चौरस आकार दूंगी, स्क्वायर शेप में दूंगी, क्योंकि बच्चों को आज इस तरह का पराठा खाने का बहुत मन है। तो मैंने बोला ठीक है, आकार हम चेंज कर लेते हैं, गोल का हम स्क्वायर शेप में कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर पेड़े को मैंने सूखे आटे में पूरी तरह से लपेट लिया है। अब इसे थोड़ा सा दबाते हुए बेलन चला लेंगे और एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे पूरी के शेप की। देखिए, ये बन चुकी है। अब इसमें बीचों बीच हम आलू का जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसे डाल लेंगे। अब चारों तरफ से कैसे करना है, तो इस तरह से करना है। स्क्वायर शेप हमें पराठा तैयार करना है, तो हमें इसी तरह से ही इसे करना होगा। चारों तरफ से लपेट लेना है, बीच में आलू रखना है, आलू का पेस्ट,
और चारों तरफ से रोटी जो बचती है उसे हमें इस तरह से स्क्वायर शेप में कर लेना है। तो ये देखिए, अब सूखे आटे में लपेटते हुए इसे अच्छी तरह से मैं इसे स्क्वायर शेप में ही बेलूँगी। तो धीरे धीरे ही करें ये काम, कोई फास्ट नहीं करना है। और जहाँ से आपको लगे कि ये थोड़ा सा गोल हो रहा है तो हाथों से भी दबाकर ले सकते हैं, या तो बेलन से ही इस तरह से चलाएं कि आपका ये जो पराठा है वो स्क्वायर शेप ले ले। तो ये देखिए तैयार हो गया है, मोटाई भी आप देख सकते हैं। अब इसे डालते हैं तवे पर। तो मैं इसे तवे पर डाल चुकी हूँ। तवा मैंने अच्छी तरह से गर्म किया था, उसके बाद लो आंच कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे 1 मिनट के बाद इस रोटी को डाला है, यानी पराठे को डाला है। अब पराठा एक साइड सिक चुका है। अब इसमें तेल लगा लेते हैं और पलटते हुए दूसरी तरफ भी तेल लगा लेते हैं, जिससे कि ये पराठा अच्छी तरह से फूले और अच्छी तरह से पक जाए। ये थोड़ा सा मोटा है तो फूलेगा भी कम। तो आप देख सकते हैं फिर भी ये अच्छी तरह से हो ही रहा है। तो इस तरह से हमें पराठे को तैयार करना है, दबाते हुए पूरी तरह चारों तरफ से दबाते हुए, जिससे कि ये अच्छी तरह से सिक जाए। कहीं भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए पराठे को अच्छी तरह से सेक लेना है तेल लगाने के बाद। और तेल यहाँ पर मैंने सरसों का लिया है। सरसों का तेल मैंने यहाँ पर ठंडा करके लिया है। पहले गरम कर लिया था अच्छी तरह से, उसके बाद ठंडा करके लिया है। तो सरसों का तेल ही, सर्दियों में सरसों का तेल यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है। ये जमता भी नहीं है। जैसे ठंड होती है तो घी रखेंगे तो घी कैसे एकदम से जम जाता है, रोटी में घी घी लगता है, तो वो गले में भी उसी तरह से अटका हुआ रहता है। और अगर उसके ऊपर से भूल से अगर हमने पानी पी लिया तो गले में तो खराश होनी ही होनी है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम यहाँ पर सरसों का तेल, या आप कोई और तेल यूज़ करते हैं उसे भी कर सकते हैं। घी या तेल का स्नैक्स या व्यंजन का सेवन करने पर आप इसके बाद गरम चीज़ का यूज़ ज़रूर करें, खास करके सर्दियों में। तो एक पराठा तो हो चुका है, मैंने थाली में रख लिया है आपको बताते हुए। अब ये दूसरा पराठा भी हम फटाफट से तैयार कर लेंगे। कुछ पराठे फट जाते हैं तो नहीं फूलते हैं, लेकिन ये पराठे बिल्कुल भी फटे नहीं हैं। ये अच्छी तरह से मैंने बेले हैं और अच्छी तरह से ही ये बन रहे हैं। तो देखिए, अब तेल लगा रही हूँ दूसरे पराठे में भी। आगे पीछे दोनों तरफ से तेल लगा लेंगे और चम्मच से इसे दबाते दबाते अच्छी तरह से सेक लेंगे, जो कि पराठे बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। इसी तरह से सभी को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये पराठा भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। एक तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है और दूसरी तरफ भी सिक रहा है। तो यहाँ पर गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है। इसी आंच में हम पराठों को बनाएंगे। तेज़ आंच में नहीं बनाना है, वरना पराठे बहुत ही जल जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ना ही दिखने में ना ही खाने में। खाने में तो नुकसान होता है, ज़्यादा जला हुआ खाना खाना अच्छा नहीं होता है। तो पराठों को भी हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। तो ये देखिए, ये सिक चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, सभी पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से मैंने प्लेट में इसे सजा लिया है। तो जिसे भूख लगी थी उन्हें मैंने फटाफट तैयार करते करते देती भी जा रही हूँ और बनाती भी जा रही हूँ। तो बच्चे हैं, उन्हें दही भी अच्छी लगती है, घी भी अच्छा लगता है। तो कोई घी में खा रहा है तो कोई दही में खा रहा है। आप इसे मक्खन में भी खा सकते हैं, अचार में भी खा सकते हैं। अचार तो कई तरह के होते हैं, मिर्च का होता है, आम का होता है, करेला का होता है, गाजर का होता है। जो भी अचार आपको मिले उसमें आप पराठे का मज़ा ले सकते हैं। ये मेथी के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। थेपले तो अच्छे लगते ही हैं, पराठे और भी अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें गई है आलू की स्टफिंग अगर आलू की है तो ये पराठा तो मज़ेदार होना ही होना है। तो चलिए फटाफट से आप भी इस तरह का पराठा बनाइए। आलू का स्टफिंग मेथी के पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप बनाइए और अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ इन पराठों का मज़ा लीजिए, घी, दही, मक्खन, अचार या गर्मा गर्म चाय के साथ। सर्दियों में मेथी खूब मिलती है तो क्यों न इसका फ़ायदा उठाया जाए। हरी सब्ज़ी भी है, हेल्दी भी है। तो जब तक मेथी मिलती है तब तक खूब इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।